वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। अगर आपके आसपास हर कोई अचानक चुप हो जाए, न कोई आवाज, न कोई जवाब, सिर्फ गहरी खामोशी। आज हम बात करेंगे साइलेंट 2022 की, जहां मौन सबसे बड़ा हथियार है। कहानी शुरू होती है अवेहू से, एक टीवी होस्ट जिसकी आवाज कभी पूरे देश में गूंजती थी, लेकिन अचानक उसका शो बंद हो जाता है। फिर आता है चुनाव का मौसम और उसे वापस बुला लिया जाता है। लेकिन इस बार मंच पर सिर्फ उसका शो नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल शुरू होता है। उंगली से दाहिनी और इशारा ब्रेक लाइन फुसफुसाहट में, क्या आप तैयार हैं उस खेल के लिए जहां हर तरफ बस खामोशी है? चुनाव में एक नया उम्मीदवार उतरता है। वो बोलता नहीं, किसी सवाल का जवाब नहीं देता, सिर्फ चुप रहता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसकी चुप्पी में हजारों लोगों का भरोसा छुपा है। लोग उसे मसीहा मानने लगते हैं। उंगली से दाहिनी और इशारा ब्रेक लाइन, क्या ये खामोशी सिर्फ मासूमियत है या इसके पीछे है कोई डरावना सच? अवेहू की माँ भी अचानक बोलना बंद कर देती है। दिन रात वो बस खामोश बैठी रहती है, जैसे उसके शब्द किसी अंधेरे में कैद हो गए हों। अब अवेहू घिर चुका है, एक तरफ माँ की रहस्यमयी चुप्पी और दूसरी तरफ उस उम्मीदवार की खतरनाक खामोशी। उंगली से दाहिनी और इशारा ब्रेक लाइन, दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? और अवेहू का सच कब सामने आएगा? धीरे धीरे खुलता है राज। वो उम्मीदवार कोई अजनबी नहीं, बल्कि अवेहू का पुराना छात्र है। मतलब ये जंग सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी है। अब सवाल ये है, उंगली से दाहिनी और इशारा, क्या ये छात्र चुप्पी से दुनिया को जीत लेगा, या उसकी चुप्पी आने वाली तबाही की आहट है? फिल्म का सबसे खतरनाक पल यही है, जहां आप समझते हैं कि मौन कभी चीख से भी ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि खामोशी सिर्फ आवाज का अभाव नहीं, बल्कि वो सन्नाटा है जो आपकी आत्मा को हिला देता है। साइलेंट 2022 हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा झूठ सच बोलकर नहीं, बल्कि चुप रहकर बोला जाता है। और असली डरावनी बात यह है कि उंगली से दाहिनी और इशारा जब सच सामने हो और फिर भी कोई कुछ ना कहे। तो दोस्तों, ये थी साइलेंट 2022 की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं आपको ज्यादा डरावना क्या लगता है, अंधेरा या खामोशी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे ऐसी ही एक और दहला देने वाली कहानी।